गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसवा से आप लोगों के बीच पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत महालवाड़ी व्यवस्था, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स अकॉर्डिंग महालवाड़ी सिस्टम। चलिए आइए इस पर हम लोग मिलकर चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले 2 क्लासेस में ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के तहत जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार ये दोनों व्यवस्थाएं धीरे धीरे विफलता की ओर चली गई। इसी कड़ी में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया यह महालवाड़ी व्यवस्था भी विफलता की कड़ी में शामिल हो गया। हम जानते हैं कि इस महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का अर्थ होता है गांव, अर्थात यह ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेजों ने पूरे गांव को एक यूनिट मानकर, एक इकाई मानकर उसके प्रमुख या मुखिया से समझौता किया गया, इसलिए इसे महालवाड़ी व्यवस्था किया गया। अर्थात गांव के मुखिया या उसके प्रतिनिधि से अंग्रेजों का भू राजस्व के लिए समझौता हुआ और वही लगान या राजस्व देने के लिए अधिकृत थे एवं जिम्मेदार थे, इसलिए इसे महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यह भारत के लगभग 30% भागों पर इस व्यवस्था को लागू किया गया, जैसे मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि के क्षेत्रों में। और इस व्यवस्था को लाने का श्रेय हॉल्ट मैकेंजी को जाता है, जिसने 1819 ईस्वी में इस व्यवस्था का सूत्रपात किया। 1822 ईस्वी में इसे कानूनी रूप दिया गया एवं 1833 तक आते आते मार्टिन बर्ड एवं जेम्स टॉमसन के द्वारा इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था के तहत चूंकि लगान मुखिया या उसके प्रतिनिधि को देना था, इस वजह से जमीन का मालिक एक तरह से ग्राम के प्रधान या मुखिया को ही माना गया और धीरे धीरे इस व्यवस्था के समस्याओं, बुराइयों में बाद के दिनों में चलकर मुखिया इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने किसानों को बेदखल तक करना प्रारंभ कर दिया। चूंकि ग्राम के मुखिया या उसके प्रतिनिधि की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने चाहे अनचाहे कृषक को उसका शोषण करना शुरू कर दिया, जिस कारण से किसानों की स्थिति पुनः दयनीय होने लगी। चूंकि लगान देने का उत्तरदायित्व ग्राम के मुखिया या प्रधान को दिया गया और समय निर्धारित कर दिया जाता था और समय पर लगान नहीं देने पर पुनः पूरे ग्राम की जमीन को हड़प लिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा एवं नए ग्राम प्रधान को इसकी जिम्मेदारी दी जाती थी। कहने का अर्थ यह है कि महालवाड़ी व्यवस्था भी दोष से मुक्त नहीं थी और इसमें अनेक सारे दोष थे। एक तो सर्वप्रथम कि ब्रिटिश सरकार एवं किसानों के बीच जो एक प्रत्यक्ष संबंध था वो समाप्त हो गया और प्रधान के द्वारा भी किसानों का शोषण किया जाने लगा। दूसरी बात, चूंकि लगान अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया था, इसलिए जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे लगान वसूल करने के लिए वो इसका फायदा उठाने लगे और अधिक से अधिक लगान वसूल कर कम से कम ब्रिटिश सरकार के कोष में जमा करते थे एवं बाकी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए रखते थे, जिस वजह से यह व्यवस्था भी धीरे धीरे विफलता की ओर चली गई। लगान वसूल करने के लिए ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा धन व्यय करना पड़ता था और उसके बदले में उन्हें कम राजस्व की प्राप्ति होती थी। भूमि की बेदखली ने भी समस्या को गंभीर बना दिया, क्योंकि लगान नहीं देने पर प्रधान की प्रधानी चली जाती थी। दूसरी बात कि प्रधान इतने शक्तिशाली हो गए थे कि किसान को भी भूमि से बेदखली करने लगे थे। इन सारी समस्याओं के कारण यह व्यवस्था भी पूरी तरह से लाभदायक प्रतीत नहीं हुआ और जितना राजस्व, भू राजस्व अंग्रेजों को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। साथ ही भारतीय किसानों की स्थिति भी दिनों दिन दयनीय होती चली गई। धन्यवाद।